सरप्राइज गिफ्ट और वो सीक्रेट। अमित अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी उसकी भाभी रागिनी कमरे में दाखिल हुई। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और हाथ पीठ के पीछे छिपे थे। अमित, जरा गेस करो मेरे हाथ में क्या है? रागिनी भाभी ने अपनी आंखें मटकाते हुए पूछा। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, अब आप मुझे कोई नया टास्क मत देना। पहले ही भैया ने ऑफिस का काम सिर पर डाल रखा है। अरे नहीं बाबा, यह टास्क नहीं, एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें यह बात भैया से छिपानी होगी, भाभी ने फुसफुसाते हुए कहा। अमित की उत्सुकता बढ़ गई। घर में भैया, राहुल और भाभी की शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। अमित और उसकी भाभी के बीच देवर भाभी से ज्यादा दो पक्के दोस्तों जैसा रिश्ता था। दोनों मिलकर अक्सर भैया की टांग खींचते रहते थे। अलमारी की चाबी। भाभी ने अपनी पीठ के पीछे से हाथ निकाला। उनके हाथ में एक बेहद खूबसूरत मखमली लाल रंग का छोटा सा बॉक्स था। यह क्या है भाभी? भैया के लिए कोई गिफ्ट? अमित ने पूछा। हाँ, लेकिन यह सिर्फ गिफ्ट नहीं है। इसके अंदर हमारे आने वाले कल का एक बहुत बड़ा राज है। राहुल का जन्मदिन अगले हफ्ते है और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे तब तक अपनी अलमारी में छिपा कर रखो। राहुल मेरी अलमारी अक्सर चेक करते रहते हैं, इसलिए वहाँ यह सुरक्षित नहीं है, भाभी ने बॉक्स अमित की तरफ बढ़ाते हुए कहा। अमित ने बॉक्स हाथ में लिया। वह काफी हल्का था, लेकिन उसे हिलाने पर अंदर से कुछ खनकने की आवाज आई। ठीक है भाभी, मैं रख तो लेता हूँ, पर मुझे तो बताइए इसमें है क्या? अमित ने शरारत से पूछा। वक्त आने पर सब पता चल जाएगा, मिस्टर देवर जी, भाभी ने हंसते हुए कहा और अमित के गाल खींचकर कमरे से बाहर चली गईं। वो रात और अजीब सी आहट। बात आई गई हो गई। अमित ने उस लाल बॉक्स को अपनी अलमारी के सबसे सुरक्षित कोने में रख दिया। 3 दिन बीत गए। चौथी रात को लगभग 1 बजे अमित की नींद अचानक टूटी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके कमरे की अलमारी का दरवाजा धीरे से खुला हो। कमरे में हल्का सा अंधेरा था। अमित ने अपनी आंखें पूरी तरह खोले बिना देखा कि कोई उसकी अलमारी के पास खड़ा था। दिल की धड़कनें तेज हो गई। क्या कोई चोर था? अमित ने धीरे से बेड के पास रखा नाइट लैंप ऑन किया। रोशनी होते ही वह हैरान रह गया। अलमारी के सामने कोई चोर नहीं, बल्कि खुद रागिनी भाभी खड़ी थी। उनके हाथ में वही लाल बॉक्स था और वह उसे खोलने की कोशिश कर रही थी। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। भाभी, आप इस वक्त यहाँ? और वो भी चुपचाप। अमित उठकर बैठ गया। रागिनी भाभी बुरी तरह चौंक गई। उनके हाथ से वो बॉक्स छूटकर नीचे गिर गया। बॉक्स का ढक्कन खुल गया और जो चीज बाहर निकली उसे देखकर अमित के होश उड़ गए। असली ट्विस्ट, द हुक। फर्श पर कोई गहना या घड़ी नहीं थी। वहां एक छोटा सा कागज का टुकड़ा और एक मेडिकल रिपोर्ट थी। अमित ने तुरंत झुककर उस रिपोर्ट को उठाया। उसने हेडलाइन पढ़ी, प्री एक्सीडेंट रिपोर्ट गुड न्यूज। भाभी की आंखों में आंसू थे। अमित ने हैरान होकर पूछा, भाभी, यह क्या है? रागिनी भाभी ने कांपती आवाज में कहा, अमित, राहुल को हमेशा से लगता है कि उस एक्सीडेंट के बाद वह कभी पिता नहीं बन सकता। वह इस बात को लेकर डिप्रेशन में रहता है। लेकिन यह रिपोर्ट आज ही आई है। डॉक्टर्स का कहना है कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। मैं तुम दोनों के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत की खबर लाई हूँ। मैं आप सबको सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया।
मैं बस एक बार फिर इस रिपोर्ट को देखना चाहती थी कि कहीं मुझसे पढ़ने में कोई गलती तो नहीं हुई। अमित की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। वह समझ गया कि उसकी भाभी पिछले कितने दिनों से इस मानसिक तनाव से गुजर रही थी। एक नई शुरुआत। अमित ने आगे बढ़कर अपनी भाभी के सिर पर हाथ रखा और कहा, भाभी, आप सच में इस घर की लक्ष्मी हैं। भैया यह सुनकर पागल हो जाएंगे। इसीलिए तो कहती हूँ, यह राज सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहेगा। अगले 3 दिन और, भाभी ने आंसू पोंछते हुए मुस्कुराकर कहा। दोनों ने मिलकर उस रिपोर्ट को वापस बॉक्स में रखा। अमित ने अलमारी बंद की और भाभी को उनके कमरे की तरफ विदा किया, इस एहसास के साथ कि देवर भाभी का रिश्ता सिर्फ हंसी मजाक का नहीं, बल्कि एक दूसरे के सुख दुख का सबसे मजबूत सहारा